हमारे वंश की शुरुआत होती है लगभग 2500 साल पहले से। उसके बाद उस क्षेत्र में राजस्थान में, जिसको अब राजपूताना कहा जाता है, हमारे वंश के राजाओं ने काफी लंबे समय तक शासन किया और फिर वहां से आकर के उज्जैन में आ गए और उज्जैन में वापस फिर से 7वीं 8वीं सदी के आसपास फिर से परमार वंश की स्थापना की और हमारे कई महान राजा वहां पे हुए। इसके पहले भी अगर राजा विक्रमादित्य की बात करें तो हमारे पवार के सबसे शक्तिशाली राजा जो देवताओं के तुल्य थे, राजा विक्रमादित्य परमार थे। उनका शासन केवल भारत में नहीं बल्कि वो बाहर दूर एशिया, पश्चिम एशिया तक के, काफी लंबे अरब तक के उनका शासन फैला हुआ था। और उनके वास्तविक उत्तराधिकारी राजा भोज हुए थे जो उनके लगभग 1000 साल बाद हुए थे। तो इस तरीके से पवार वंश के राजाओं की एक लंबी श्रृंखला है और हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। हम क्षत्रिय हैं और हम बहुत गौरवशाली इतिहास से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जब परमार वंश खत्म होता है तब फिर वहां से परमार या पवार, चूंकि मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, तब इस क्षेत्र में आए थे और बाद में लंबे समय तक आते रहे। और जब राजा भोज थे तो राजा भोज के भतीजे राजा जगदेव पवार और राजा लक्ष्मण देव वास्तव में इस क्षेत्र के राजा थे। लक्ष्मण देव को इस क्षेत्र की एक रियासत सौंपी गई थी और उन्होंने आकर के पवार वंश की शुरुआत महाराजा लक्ष्मण देव ने इस क्षेत्र में किया और तब हम बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन बीच में कभी मुसलमानों को आक्रमण हुआ, हम लोग थोड़े कमजोर हो गए और फिर वापस 17वीं 18वीं सदी के आसपास हम मराठाओं के साथ लड़े और हमें उसके उपहार स्वरूप वापस धार की रियासत, वापस देवास की रियासत और वापस इस क्षेत्र में बसने का मौका मिला। हमको बसाया गया, जमीन दी गई और हम तब जाके किसान खेती जो कि उपजाऊ जमीन थी, तो हमने यहाँ पे बहुत मेहनत की और हम वास्तव में किसान बने। लेकिन पहले हम क्षत्रिय थे। हमारा जो मूल व्यवसाय था वो था धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, और कृषि को हमने फिर यहाँ पे स्वीकारा है। इसलिए हम वास्तव में क्षत्रिय थे और हमको बहुत लंबे समय बाद आज ये पहचान मिली है कि हम अपने आप को जोड़ते हैं कि हम पवार वंश से हैं, हम क्षत्रिय हैं। लेकिन इस पहचान को और जोड़ने की जरूरत है और बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि बालाघाट जिले में आज देश में सबसे ज्यादा पवार रहते हैं, इसलिए इस जिले की उत्तरदायित्व, इस जिले की भूमिका और बढ़ जाती है कि हम कैसे सबको जोड़ें, ताकि इस तरीके से जुड़े कि एक जमीन यहाँ की भर जाए, एक आदमी आए कि नहीं हमारे समाज का सम्मेलन हो रहा है, हमको आना है, हमको जुटना है। ये तभी संभव होगा जब हम समाज के सब लोगों को, हर एक तबके को जोड़े। ये नहीं कि ये किसान है या ये गरीब है या ये छोटा काम करता है, बड़ा काम करता है, ये मंत्री है या ये कोई भी है, हम उसके पीछे जाएं, उसके पीछे ना जाएं। नहीं, हमको सबको जोड़ना होगा, समाज के एक तबके को लेके चलना होगा और एक तबके का एहसास दिलाना होगा कि हम महान राजा